वेलकम टू द रिवीजन सेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो बेसिकली आज जो भी डिस्कशन होगा वो किस चीज पे होने वाला है? ओनली एडजस्टमेंट्स, प्योरली एंड प्योरली एडजस्टमेंट्स। क्या हो गया इसको? इसी रोज बारिश। सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1 पे आ जाइए। विल स्टार्ट फ्रॉम इलस्ट्रेशन 1। इलस्ट्रेशन 1 के पहले उन्होंने पार्टनर्स करंट अकाउंट बताया हुआ है। अगर आप पार्टनर्स करंट अकाउंट की चीजें देखेंगे तो इसका एक फॉर्मेट है। पार्टनर्स करंट अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर क्रेडिट बैलेंस है, देखिए ये एक्स और वाई ये पार्टनर्स के नाम है। किसके नाम है? अगर आप करंट अकाउंट देखेंगे तो करंट अकाउंट में एक चीज हमेशा याद रखिए, जर्नल एंट्रीज पे चलता है लेजर। जर्नल एंट्रीज पे चलता है लेजर। आप अगर देखेंगे बैलेंस दिए हुए तो जिस साइड का बैलेंस दिया है उस साइड लिखा जाएगा। समझ लीजिए अगर ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट दिया है, समझ लीजिए एक्स का 2000 का डेबिट बैलेंस है। अगर एक्स का 2000 का डेबिट बैलेंस है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में डेबिट में लिखा जाएगा। समझ में आया? अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या? पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या? इसका मतलब है फर्म को पैसा देना है, पार्टनर्स को फर्म को पैसा देना है। अब फर्म को पैसा देना है तो सीधी बात है कि फर्म के लिए क्या हो गया? वो लायबिलिटी। क्या हो गया? फर्म के लिए लायबिलिटी हो गई। अब फर्म बोल रहा है अगर मेरे लिए ये चीज लायबिलिटी है, अगर फर्म बोल रहा है मेरे लिए ये चीज लायबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं मैं उसे क्रेडिट साइड लिखूंगा, हाँ या ना? अच्छा, इंटरेस्ट देना फर्म के लिए लायबिलिटी है, प्रॉफिट देना फर्म के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि पैसे कमाए फर्म ने वो देगा पार्टनर को, तो फर्म के लिए पैसे कमाए हुए लायबिलिटी है। मतलब अगर आप देखेंगे लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है ना तो क्रेडिट होती है। अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से साइड है? सैलरी कौन से साइड है? कमीशन कौन से साइड है? मतलब ये सारे पैसे फर्म ने दिए हैं। किसको दिए? पार्टनर्स को दिए हैं, पर कहां? उन्होंने करंट अकाउंट में बढ़ा दिया। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस आया ना? अच्छा, अब पार्टनर ने पैसा निकाल लिया, कैपिटल बढ़ा के कम हुआ तो उन्होंने डेबिट साइड में डाल दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, कौन से साइड में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लॉस है, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड जाएगा, लॉस है तो डेबिट साइड जाएगा। सर ये करना क्यों है? करंट अकाउंट हम अलग से क्यों बनाते हैं? आप एक चीज समझ लीजिए बेटा, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। जब कैलकुलेशन ज्यादा होते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि घिचड़ मिचड़ हो जाता है बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे, बैलेंस शीट के सॉरी ये लायबिलिटीज है, समझ लीजिए ये कैपिटल लिखा मैंने यहाँ पे, जो भी एक्स और वाई का कैपिटल रहेगा, फिर मेरे को करंट अकाउंट में जैसे ही करंट अकाउंट आता ना, 1 2 3 4 चार चीजें आती है। करंट अकाउंट का जो बैलेंस था वो इंटरेस्ट होगा, सैलरी होंगी, कमीशन होगा, प्रॉफिट होगा, 5 लाइन चले गए, 5 और 5 10 लाइन तो उसी में चले गए, क्योंकि 5 इसकी लाइन, 5 इसकी लाइन, 10 लाइन, ऊपर इसकी 2 लाइन, 12 लाइन, हार्डली पेज रहता 20-25 लाइन का। वो बोलता कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन वाइज है ना चीजें खराब दिखती, तो वो क्या सोचते? उसके लिए अपन एक काम क्या करेंगे, बोले अपन लेजर बना लेते। क्या बना लेते? लेजर। अब लेजर में एक्स और वाई, एग्जाम्पल रूपारेल, एक्स का बैलेंस बता, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, मन में जो आए वो बैलेंस बता। डेबिट बैलेंस किसका? एक्स का डेबिट बैलेंस कितना?
2000। समझ में आया मैंने क्या किया? ट्रायल बैलेंस में डेबिट में था, मैंने यहाँ डेबिट लिख दिया। वाई का क्रेडिट, वाई का बैलेंस बताओ चौहान जी, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट कितना? 4000। जोरदार। मैंने क्रेडिट में कुछ भी लिखा क्या? सर ये डेबिट है ये क्रेडिट है। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को ये लगता सर हमें है ना ये दोनों एक साथ बन रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी वहीं जाती कि ये दोनों एक साथ क्यों बनाना, अलग अलग बना। करंट अकाउंट ऑफ एक्स, करंट अकाउंट ऑफ, तेरे को हर चीज 2 बार लिखनी है, तेरी मर्जी। बैलेंस 2000, बैलेंस 4000। लिखा मैंने कौन से साइड है? दोनों भी डेबिट साइड, और इसका क्रेडिट इसका क्रेडिट। आपने एक चीज नोटिस किया, एक लेजर ज्यादा बनाना पड़ा, एक बार बैलेंस ज्यादा लिखना पड़ा। इसके अंदर एक ही बार लिखा, काम दोनों भी सेम ही कर रहे हैं, काम दोनों भी सेम ही कर रहे हैं। अगर आप बेसिकली देखेंगे, अभी मैं स्क्रीन के पास आता, बेसिकली आप देखेंगे, इसने इसको क्या किया मेरे को करना पड़ेगा। अगर मैं वाई पे हाथ रख दूं ऐसे, तो आपको लेजर कौन सा दिख रहा? एक्स का डेबिट और क्रेडिट दिख रहा, तो एक्स का डेबिट और क्रेडिट की टोटल करो। सर हमारे को है ना बैलेंस निकालने में इशू चल जाता, कोई बात नहीं। अच्छा और बताओ राठी जी, राठी जी बताओ और क्या हुआ? कमीशन मिला पार्टनर्स को कितना रुपया? दोनों को। ओके, कमीशन मिला तो कौन से साइड में, कौन से साइड? 4000 4000। ओके, उनाट काट के पड़ोसी, हाँ द ब्लैक पर्सन। और क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। संडे को सर इतनी जल्दी नींद नहीं खुलती, कोई बात नहीं बेटी। हाँ कुछ नहीं हुआ, अरे इतना टेंशन नहीं लेने का, खाने का पीने का मस्त जीने का। टाइमा जी क्या हुआ? कमीशन तो मिल गया, और क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? मैंने सही लिखा क्या क्रेडिट साइड में? क्यों लिखा क्रेडिट साइड में? पैसा आ रहा है, पार्टनर के पास पैसा आ रहा है, 5000 5000, राइट। और क्या हुआ? सैलरी कितनी? नहीं, गरीब घर के पार्टनर चाहिए। ड्राइंग्स वेरी गुड, कितना? 1000, जोरदार। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 500। क्या सही है, 1000 लिया और 500 ब्याज चुकाया। बाप रे बाप, मेरे को भी कोई मिल जाए इतना ब्याज देने वाला। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपेंड इन करंट अकाउंट? समझा क्या? अब देखो करंट अकाउंट में एक बेहतरीन चीज, बड़ा भाई छोटा भाई। जब बड़ा भाई एक्स का पकड़ेंगे तो छोटा भाई भी, तो एक्स का बड़े भाई की टोटल कितनी है? 4 5 9 11। ओके, तो बड़ा भाई 11000 हो गया, ये कंफर्म हो गया। छोटे भाई को पैसा लगेगा ना, छोटे भाई को पैसा कौन देगा? बैलेंस कौन देगा? कितने देगा? 11 में से 3.5 माइनस कर दो, 8,500। सही है गलत है? भाई के पास 11000 है, भाई के छोटे भाई के पास कितने पैसे? 4 5 5.5। बैलेंस कितने देगा? 6,500। समझ में है? सर अब ये बैलेंस का क्या करना? हाँ बोल, यहाँ पे, यहाँ पे 7,500। बेटा मैं प्लस माइनस नहीं कर रहा, वो तुम कर रहे हैं। ओके 5,500, तुम नंबर्स पे फोकस कर रहे, कोई बात नहीं। बैलेंस आ गया, बैलेंस आ गया। अब ये बैलेंस कहां जाना चाहिए? लायबिलिटीज में मैं लिखूंगा करंट अकाउंट, एक्स का लिखूंगा 7.5, वाई का लिखूंगा 6.5 5.5, और बाहर लिखूंगा 13,000।
कोई प्रॉब्लम किसी को? आई होप करंट अकाउंट इज क्लियर नाउ. श्योर. करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में इज इंक्रीज इन कैपिटल और डेबिट में आता है डिक्रीज इन कैपिटल. ऑल गुड. तो करंट अकाउंट एक कंसेप्ट हो गया अपना. ठीक है. श्योर. नेक्स्ट. और जब भी करंट अकाउंट आता है तो उसे फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? और फ्लक्चुएटिंग के अंदर सभी कैपिटल के अंदर एडजस्ट होता है. कहां एडजस्ट होता है? बोल. कहां लिखते हैं? ये यहां पे. ये बेटा ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल है ना. अपन पार्टनर को प्रॉफिट बांटते थे, हाँ या ना? तो जो पार्टनर का प्रॉफिट था वो कहां जाता था? पहले कैपिटल में ऐड करते थे. अब हम कहां ऐड करेंगे? ठीक है. यहाँ पे क्रेडिट में है मतलब प्रॉफिट है, और लॉस रहता था तो डेबिट में जाता. Illustration 1. Advertisement paid for 9 months. Adjustments that I will be doing. ये नहीं, ये वाली एडजस्टमेंट, ये वाली एडजस्टमेंट. हाँ ना यार, एक मिनट रुक जा. यस. नाउ सबसे पहली चीज हम करेंगे ये 10% इन्वेस्टमेंट, बैड डेब्ट और ये वाली. लेट स्टार्ट. सबसे पहले हिडन एडजस्टमेंट से स्टार्ट कर दूं. हिडन एडजस्टमेंट से स्टार्ट कर दूं. पहली हिडन एडजस्टमेंट है 10% इन्वेस्टमेंट. राइट और रॉन्ग? पहली एडजस्टमेंट क्या है? अब आप 10% इन्वेस्टमेंट देखेंगे. सबसे पहली चीज, अगर आपको इन्वेस्टमेंट दिया गया है 10%, मतलब कहीं ना कहीं इनकम असेट है, असेट पे आपको इनकम मिलेंगी. अब आपको कैसे मालूम कि ये इनकम मिली है कि नहीं मिली है? आपको क्रेडिट साइड में ये चीज देखनी है कि क्रेडिट साइड में कोई इन्वेस्टमेंट है क्या. क्रेडिट साइड में कोई भी आपको, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है क्या? क्रेडिट साइड में कहीं पे भी इंटरेस्ट दिख रहा है क्या? मतलब अपने को पैसा मिला ही नहीं है. जब पैसा मिला नहीं है तो अपने को इसके इफेक्ट देना पड़ेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया है, डेट नहीं दिया है, तो मान लूंगा साल भर के लिए किया हुआ है. तो मैं क्या करूंगा इस चीज के लिए? I hope you will adjust with the space that I have. Okay? तो मैं क्या करूंगा? अब इन्वेस्टमेंट के इनकम है, पीएनएल में जाके लिख दूंगा क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000. ठीक है. और बैलेंस शीट में जो मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा 20,000, उसमें मैं ऐड कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000. आउटर कॉलम में मैं लिख दूंगा 22,000. समझ में आया कि नहीं समझा? पक्का? 100%. ठीक है. अब दूसरा, अब एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स. जनरली मंथ्स रहते हैं 12. कितने महीने रहते हैं? देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, बच्चों को आज भी थोड़ी डिफिकल्टी जाती है, तो अपन उस चीज को क्लियर कैसे कर सकते हैं? जितने भी महीने दिए हैं उतने महीनों से डिवाइड कर दो. अब अपन इसको एक चीज करते हैं, एडवर्टीजमेंट फॉर 9 मंथ्स, तो 4,500 डिवाइड बाय 9 इनटू, एक सेकेंड, या तो आउटस्टैंडिंग मंथ इनटू या तो प्रीपेड मंथ्स. दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, या तो प्रीपेड होगा या तो उसके अलावा हो सकता. अच्छा, अब यहां पे 9 महीने है और मुझे पता है कि कितने महीने रहते हैं, तो यहां पे इनटू 3 आएगा, तो ये क्या मंथ हो गया? आउटस्टैंडिंग. तो 4,500 डिवाइड बाय 9 इंटू 3, दैट इज 1,500 रुपीज आउटस्टैंडिंग. दैट इज 1,500 रुपीज आउटस्टैंडिंग. आई होप समझ में आया. इनटू क्या करेंगे हम यहाँ पे?
जितने महीने दिए जाएंगे वो आउटस्टैंडिंग के या तो प्रीपेड के, या तो आउटस्टैंडिंग के या तो प्रीपेड के। किसको नहीं समझा? ऑल क्लियर? क्लोजिंग स्टॉक कोई बात नहीं। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल। डिसऑनर्ड बिल का मतलब क्या होता है? याद आ रहा कुछ? डिसऑनर्ड बिल को लेके अपन ने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था। देयर वॉज वन पर्सन दैट इज कॉल्ड एज डेटर। डेटर ने पैसे की जगह पे मुझे क्या दिया? बिल दिया। इट इज कंसीडर्ड एज पेमेंट। इट इज कंसीडर्ड एज कंसीडर्ड, इट इज नॉट अ पेमेंट। पेमेंट वॉज बाउंस्ड, जो मिलना था नहीं मिला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बिल्स में से उसको माइनस करना पड़ेगा। और मुझे क्या करना पड़ेगा? डेटर में। क्यों करना पड़ा डेटर में ऐड? समझ में आया क्यों करना पड़ा डेटर में ऐड? क्योंकि पैसा आया, आना बाकी है, तो मैंने उसको वापस जहां लिखना था वहां लिख दिया। एनीवन एनी डाउट इन दिस? नहीं, चलो। बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करेंगे इसको, इसको बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करेंगे और डेटर्स में ऐड करेंगे। गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज। ड्रॉइंग्स है। देखिए, जब भी गुड्स आया, बच्चा लोग, जब भी गुड्स आया और पर्सनल यूज है, तो एक चीज रहती ट्रेडिंग अकाउंट। लॉस है, थेफ्ट है, कुछ भी है, उसकी एक एडजस्टमेंट ट्रेडिंग के कहां जाएगी? पानी की बोतल ऊपर रख लो कारिया जी, जैसे ही उबासी आए फटाक से एक घूंट पानी पी लेना। मेरे सामने राक्षस जैसा मुंह नहीं खोलने का। बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या लिख लिया मैंने यहाँ पे? 1000। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, जब भी देंगे तो ध्यान देना, ये क्रेडिट इफेक्ट हो गया और दूसरा डेबिट इफेक्ट हम कहां देंगे? कैपिटल में से उसे माइनस करेंगे। कहां से माइनस करेंगे? कैपिटल में से माइनस। बैड डेप्ट वाली एडजस्टमेंट, बैड डेप्ट वाली एडजस्टमेंट हमेशा से स्टूडेंट्स के लिए ट्रिकी रही है। वैसे भी क्या कि ड्यूअल इफेक्ट देना होता है, हम प्लस माइनस में लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी जाती है। कोई बात नहीं, ये पीएनएल अकाउंट है, इसमें अपन पूरा एक फॉर्मेट बना लेते हैं। बैड डेप्ट प्लस न्यू बैड डेप्ट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। I hope you will adjust with the space that I have. बैलेंस शीट, डेटर्स। अब मदद करो, डेटर्स कितने बताओ? उतना तो हेल्प कर ही सकते हो ना। 1,32,500। बेटा बैड डेप्ट है क्या? ओल्ड बैड डेप्ट, ओल्ड बैड डेप्ट, ओल्ड बैड डेप्ट 1000 है। ओके, ओल्ड आरडीडी 1800। ओके बेटा, नेगेटिव साइन देना भूलना मत। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ क्वेश्चन में नेगेटिव साइन नहीं दिए थे, जिसको तुमने ऐड करके बाहर फिगर लिख दिया? मैं याद है पहले भी बोला था कि ये मिस्टेक्स होती हैं, एंड दिस मिस्टेक्स लीड्स फॉर नॉन टैलिंग ऑफ द बैलेंस शीट। तो कहीं ना कहीं वो तकलीफ देता है। ठीक है, आई होप समझ में आया। 1800 माइनस करेंगे 1000 और ये क्लियर है? ओके। न्यू बैड डेप्ट कितना है? न्यू बैड डेप्ट 1800 है। सबसे पहली चीज क्या करनी है, ध्यान दीजिए, माइनस न्यू बैड डेप्ट 1800। प्लस माइनस में लग जाएंगे? नहीं, पहले इफेक्ट दीजिए, क्योंकि प्लस माइनस के चक्कर में क्या होता है मालूम है? अपन घन चक्कर हो जाते हैं, क्योंकि अपना एडिशन और सब्सट्रैक्शन बहुत जोरदार है। क्योंकि कल मुझे सर ने बताया था कुछ मैथ स्टूडेंट्स को लेके, बोले 2z अपॉन z इज बोले z। थे कुछ बच्चे, सही है ना? मैंने गलत बोला क्या? नहीं ना? हाँ, नहीं, इतना फैंटास्टिक मैथ्स रहता है लोगों का। एक क्लास में तो बहुत मजा आई थी। 2x + 3y = 5xy।
चलो ठीक है, अब 5%, ये 132,500 माइनस 1800 कितना आता है? तुम्हारा काम था ना प्लस माइनस करना उतनी देर में। बेटा 130,700, 2500 में से 1800 माइनस करना है, 700 रुपए बचे, 1,30,000 तो वैसे ही है ना बच्चा। Why do you want to? अच्छा, अब मैथ्स को ऐड और माइनस करना भी सीखा था आप लोग। 1,32,500 दिया है, सॉरी 1,32,500। लोग ऐसे शक्ल देख रहे हैं ना जैसे मैंने क्या ही शब्द बोल दिए, मेरे को एकदम से वो लग रहा बाहुबली का टा ऐसे वाले लैंग्वेज लगती तुमको हिंदी में, मैंने ट्रांसलेशन किया तो 1,32,500 है, उसमें मैंने 1800 माइनस करना है। तो एक काम करो ना, थाउजेंड्स की चीजें ले लो, लैक्स की चीजें छोड़ दो। 1,30,000 को अलग छोड़ो, सही है कि गलत है? 2500 में से 1800 को कितने बचे? 1,30,000 में 700 ऐड कर ले, तेरा आंसर आ जाता ना। काय को प्लस माइनस की इसमें दिमाग खराब करना अपना। कोविड के बच्चे हो तुम, बचपन में प्लस माइनस ऑनलाइन हुए हुए। समझ में आया? ओके, इसका 5% कितना आता? न्यू आरडीडी कितना है? 5%, फटाक से प्लीज। न्यू आरडीडी 6535, हाथों हाथ में यहां लिख दूंगा 6535। समझ में आया? अब ये 6535 को माइनस करने के बाद में जो भी अमाउंट आएंगे वो बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में चल जाएंगे, और इसका भी जो भी प्लस माइनस आएगा वो भी आउटर कॉलम में चला जाएगा। श्योर है? आया ना? ऑल क्लियर? कोई एडजस्टमेंट में इशू? ओके, नेक्स्ट। Goods of rupees 6,000 were sold but no entry was made. Oh my God, I made a blunder. I made a blunder. तो एक सेकेंड बेटा, मैं वही तो बोल रहा हूं, I made a blunder. What blunder did I make? मैं आपको पूरा सिखाने से पहले भी अगर आपको याद होगा तो मैंने क्या बताया था, बैड डेप्ट और आरडीडी की एडजस्टमेंट हमेशा आखिरी में करना चाहिए। कब करना चाहिए? आखिरी में करना चाहिए। सही है गलत है? तो ये मेरा पूरा पूरा जो भी मेरी मेहनत थी पूरी गलत हो गई, फिर एग्जाम में मैं करूंगा नहीं, सब गलत हो गया। नहीं नहीं, तुम टैलेंटेड लोग, तुम ऐसा माइनस करते ऐड 6,000 1,38 में ऐसा। आओ आओ, सुधरने वाले तुम्हें थोड़ी अभी। अंडरस्टूड? 6,000 हम सेल्स में ऐड करेंगे, 6,000 हम डेटर्स में ऐड करेंगे, बाकी की एडजस्टमेंट आपको क्लियर हो गई है मेरे हिसाब से। पर एक चीज दिमाग में बिठाना है, क्या? बैड डेप्ट की एडजस्टमेंट सबसे पहले करना। आई होप वी आर डन विद इलस्ट्रेशन 1। लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 2। टू में हिडन कुछ नहीं है। 2 में स्टॉक इन हैंड कोई इशू? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट दिए हुए हैं, डायरेक्ट ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटीज में, दूसरा इफेक्ट एडजस्टमेंट में सैलरीज पेड इन एडवांस, प्रीपेड सैलरी में से माइनस करेंगे और असेट में जाके कोई बात नहीं। चलो आरडीडी की एडजस्टमेंट फिर से एक बार, पर आरडीडी की करने से पहले बाकी की एडजस्टमेंट देख लो। नीचे कोई एडजस्टमेंट सेल से रिलेटेड नहीं है, वापिस कर लेते। बैड डेप्ट प्लस न्यू, तब तक आप मेरे लिए क्या करेंगे? फिगर्स निकाल के लिख लेंगे, निकालेंगे बैलेंस शीट। डेटर्स, डेटर्स बताइए कितने हैं? वेरी गुड। पुराना बैड डेप्ट है क्या? ओल्ड बैड डेप्ट 400। न्यू बैड डेप्ट है क्या? ओके सॉरी, ओल्ड आरडीडी है क्या पहले? 1,000। ओके, न्यू बैड डेप्ट 1,000 माइनस न्यू बैड डेप्ट 1,000, नीचे आ गया 39,000। 3% 11 माइनस न्यू आरडीडी 1170। इसमें से माइनस करेंगे, अपने को आउटर कॉलम में लिखना है 1170 यहां पे। तो
37830 ये बाहर आ जाएगा और ये यहाँ पे 15। ओके, ऑल गुड, ऑल सेट, समझ में आ रहा, कोई डिफिकल्टी? चलो इलस्ट्रेशन 2 डन, जोरदार। लेट्स गो विथ इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 3 में वी हैव वन एडजस्टमेंट, एडवर्टीजमेंट है एक हिडन, बाकी जो एडजस्टमेंट नहीं करनी है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं करनी है, रूचा गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, एक ट्रेडिंग में अभी सिखाया था, क्या सिखाया था? ट्रेडिंग के क्रेडिट में और कहां से माइनस होगा? करंट अकाउंट है क्या इसमें? नहीं है, ये एडजस्टमेंट नहीं करनी है, ये नहीं कर, यहां पे न्यू बैड डेप्ट है ही नहीं, सिर्फ आरडीडी की इफेक्ट है, बताओ ऑल गुड? ओके, ये भी नहीं करनी है, आउटस्टैंडिंग भी नहीं करनी है, ये आखिरी वाली है वो एक बार कर लेंगे, अरे मजा आएगा। ओके ओके, कोई बात नहीं। एडवर्टीजमेंट फॉर 2 इयर्स, अब 2 इयर्स में मेरे फाइनेंशियल ईयर्स के मंथ्स कितने हैं? कभी भी एक चीज हमेशा याद रखना, हमें महीनों में करना है, एक चीज हमेशा, एक और चीज बोल रहा हूं, गुरु का ज्ञान, ये दोनों होना। मैं बोल रहा, तुम बाजू वाले से बोल रहे, तुम्हारा बाजू वाला गुरु अच्छा है भला? ठीक है। अब जनरली जब भी एडवर्टीजमेंट या ऐसा कोई दे और हिडन होना, इसको मंच में कंसीडर करो। नहीं, वो लाइट बंद नहीं होती, वो मेरे लिए जिंदगी का उजाला है वो। हाँ, तो इसको मंच में कंसीडर करो। लेट्स ट्राई टू मेक इट मोर इजियर फॉर अस। हमारे फाइनेंशियल ईयर के महीने कितने? 12। टोटल कितने? 24। तो आप इसमें अब एक चीज करिए, एडवर्टीजमेंट कितना था बेटा? 4000। 4000 इंटू 12 डिवाइड बाय 24। मैंने डिवाइड बाय 24 क्यों किया? 2 साल का कर दिया, और इंटू 12 क्यों किया? महीनों का था इसके लिए। तो ये जो 2000 है ये क्या है? 1 साल का है, तो बाकी का 1 साल का क्या हो गया? या तो आउटस्टैंडिंग निकलेगा, या तो प्रीपेड निकलेगा, या तो इस फाइनेंशियल ईयर का। तो ये प्रीपेड निकला 2000, हाँ या ना? निकला 2000 प्रीपेड, हम एडवर्टीजमेंट में से माइनस कर देंगे और कहां लिखेंगे? असेट। ओके। गुड्स ऑफ ₹6000 वेर परचेस्ड ऑन क्रेडिट। परचेस किया, क्रेडिट में क्या करेंगे? परचेस में ऐड करेंगे, कहां ऐड करेंगे? और दूसरा क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे, कहां ऐड करेंगे? क्रेडिट सेल्स ऑफ 6000 बट नो एंट्री वॉज फाउंड, पहले सेल्स में ऐड करेंगे और डेटर्स में। ये करने के बाद में ये एडजस्टमेंट होगी। मेरे को एक चीज बता, लर्न क्यों करना है? अच्छा, डू यू अंडरस्टैंड? एक सेकेंड, माय तूने अब 4 चीजें बोली ना, क्यों बोली ऐसी 4 चीजें? आपने कभी बचपन में एंड वर्ड समझा है क्या करता? इंग्लिश में एक एंड वर्ड आता, AND, END नहीं बोल रहा, AND। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एंड वर्ड? इट कंबाइंड्स अ स्टेटमेंट। आप चाहे तो 2 स्टेटमेंट को वो कंबाइंड करता है। कभी भी एक चीज ध्यान रखना, आई वॉन्ट टू गो देर एंड देर, मतलब आई वॉन्ट टू गो एट चावला जीज होम एंड कटारिया जीज होम। नहीं तो मैं इसके 2 अलग स्टेटमेंट भी बना सकता था, आई वॉन्ट टू गो एट चावला जीज होम, आई वॉन्ट टू गो एट कटारियाज होम, कटारिया जीज होम, सॉरी। एंड ने क्या किया? दोनों स्टेटमेंट को, गुड्स ऑफ ₹6000 वेर परचेस्ड ऑन क्रेडिट, एंड बोले तो एक और स्टेटमेंट को ऐड किया, मतलब ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट है। तो जब 2 अलग स्टेटमेंट है तो 2 अलग अलग ट्रांजेक्शन है, तो जब 2 अलग अलग ट्रांजेक्शन है तो उसकी 2 अलग अलग जनरल एंट्रीज बनेंगी। तो जब 2 अलग अलग जनरल एंट्रीज बनेंगी तो डेबिट क्रेडिट इफेक्ट अलग अलग होंगे। अंडरस्टूड? मेरे को इशू क्या जाता, ऐसे 4 होगा, नहीं, आप पहले समझो कि 4 क्यों होगा। डोंट ट्राई टू मग अप थिंग्स, ठीक है? अंडरस्टूड क्यों 4 इफेक्ट्स हो रहे हैं? ओके, ऑल डन विद दिस? एनीथिंग, एनी इशू? नामकरण का कोई इशू इसमें? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इलस्ट्रेशन 4 में हिडन में कुछ है, एडवर्टीजमेंट फॉर 3 years, क्या करेंगे हम? 2 साल का प्रीपेड है, 30,000 डिवाइड बाय 36 इंटू 12, या तो इंटू 24 लिख सकते हैं आप। इंटू 12 बोले तो ये मेरे साल का हो गया, मतलब 10,000 इज फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर एंड 20,000 इज फॉर प्रीपेड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 20,000 इज फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। किसको नहीं समझा? सैनी जी ऑल सेट? पीछे वाले भानुशाली जी? हाँ, तो मैंने 12 लिखा बोले तो मैंने मेरे फाइनेंशियल ईयर का लिख लिया। अगर तेरी इच्छा होंगी तो ये कितना आएगा? 20,000। तो ये जो निकलेगा ये, चलना अपन एक काम ही करते हैं, अपन थंब रूल बना लेते हैं कि अपन जो भी महीने लेंगे ना वो प्रीपेड के महीने लेंगे। अपन जो भी महीने लेंगे वो, तो अपन ने इंटू 24 ले लिया, मतलब 24 महीने प्रीपेड है, हाँ या ना? तो ये सीधा सीधा आ जाता 12 2 जा 12 3 जा 3 10,000 सा। ऑल गुड? ठीक है। ये एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1200 इज स्टिल रिसीवेबल। अब देख, इट्स नॉट अबाउट असेट, इट इज अबाउट इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट ऑलरेडी, मतलब 1200 और मिलना, तो हम इसमें ऐड कर लेंगे इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, और दूसरा इफेक्ट असेट में जाएंगे इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड या अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। अंडरस्टूड? कोई इश्यू है क्या? ये एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाली गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जल जल के धुआं हो रहे हैं हम। देखो, कुछ भी आग लगे भाग लगे कुछ भी हो, एक इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, ये कंफर्म है, और वो पूरे अमाउंट की जाएंगे। अब मैं ट्रेडिंग, अब हुआ क्या, ये गुड्स है, ये गुड्स को लग गई आग, थोड़े और इफेक्ट्स, ये तू शेकुटी कर रही। किंगो, गाड़ी में कुछ थी क्या? याद आ रहा है क्या कुछ? उस दिन तुम जब हाथ सेक रहे थे तो वो तुम्हारे ही माल जलाए थे, तो वो किंगो वाला सीन याद आ गया मेरे को, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गाड़ी में कुछ थी क्या? हाँ, ओके। When goods are destroyed by fire, insurance claim is done by a company. In short, legally, it is a sale transaction done between an insurance company and the person and the firm. माल बेचा, कितने का माल बेचा? इंश्योरेंस कंपनी ने बोला मैं 6,000 तेरे को पैसा देगा, तो इंश्योरेंस क्लेम मेरे लिए डेटर हो गया। अब डेटर है तो लेना बाकी है, लेना बाकी कहां जाएगा? असेट। आप एक चीज ध्यान दीजिए, मुझे कितना लेना बाकी है, कितना लेना बाकी है? अब मुझे 6,000 लेना बाकी है, तो मैं असेट में जाके 6,000 लिखूंगा। लॉजिकली मेरा नुकसान कितने का हुआ? 8,000 का नुकसान हुआ कि 2,000 का? क्योंकि 8,000 रुपए का तो माल बिक गया, पर 8,000 का माल कितने में बिका? 2,000 का नुकसान हुआ। आप अगर देखेंगे तो अब इसके इफेक्ट्स 3 जगह जाते हैं। ट्रेडिंग में लिखूंगा बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 8,000, पीएनएल में जाके लिखूंगा लॉस बाय फायर 2,000, और असेट में जाके लिखूंगा इंश्योरेंस क्लेम 6,000 6,000। समझ में आ रहा? अब आप चीज बोलेंगे, सर आपने तो बोला था हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। मैंने अमाउंट में बोला था। अगर आप देखेंगे तो ये एक क्रेडिट 8,000 का,
पाउलकर मैडम, मैं इधर ही हूं। हाँ बोल। कौन आया हुआ है? क्या बोला उसने? हाँ ये ना। 2 मिनट रुक यार तू। ये डेबिट 2000 हो गया, ये डेबिट 6000 हो गया, तो 2000 और 6000। बेटी 1 मिनट, ये भी ले ले। डेबिट 2000 हो गया, डेबिट 6000 हो गया, तो 8000 क्रेडिट हो गया, 8000 डेबिट हो गया। ऑल गुड? समझ में आया क्या? ओके। आई होप आज ज्यादा क्लैरिटी आ रही है कि नहीं? ओके। अपने हिडन में कुछ बचा? आ गया मैं। करंट अकाउंट। करंट लगा तो खड़ा होना पड़ेगा ना अकाउंट के साथ। पानी है क्या रे? 2 बूंद जिंदगी के। आज वैसे भी पोलियो डे है। आज पोलियो डे है, मतलब छोटे बच्चों को पोलियो पिलाना है। टाइम क्या हुआ रे? नहीं, अपने को तो 11:15, 11:20 तक का टाइम है अपना। ओके। अब करंट अकाउंट। मेरे साथ आप लोग करंट अकाउंट बनाएंगे। पर पर एक रूल रखते हैं। करंट अकाउंट अभी रफ वर्क के हिसाब से बनाते हैं, तो नो प्रॉपर पेन स्केल पेंसिल वाला फंडा। क्या समझ भी जाएगा और अच्छे से भी हो जाएगा। पहले अभी सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट पे फोकस करेंगे, बाकी कोई भी एडजस्टमेंट पे फोकस नहीं करते। बेटा मैंने पेन पेंसिल स्केल यूज करने को नहीं बोला, इसका मतलब ये नहीं ऐसा करेंगे टोंग डोंग 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 ना 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 ना। मैं ऐसा कोई नहीं लिखता। मैंने कब से पानी वाला बनाया मैंने? मेरी एकदम स्ट्रेट लाइन रहती बेटा। चावला जी तुम है ना बहुत मार खाने वाले बेटा। चलो, ऑल सेट। सर ऐसे हर संडे सेशंस लिया करो, अच्छा लगता है ऐसे थोड़ा। ऐसे तुम्हारे को रिवीजन सेशंस नहीं होना। हाँ बेटा, संडे को कैसा है, मैं भी मूड में रहता, बाकी के कुछ नहीं रहता तो। ओके। करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है राम और कृष्णा का? ओके। राम का 4000 क्रेडिट में लिखे, कृष्णा का क्रेडिट में डेबिट है क्या? कुछ भी आदमी, बोगस आदमी हूं मैं। एक का क्रेडिट है? नहीं ना बे, राम का क्रेडिट है, कृष्णा का डेबिट है। ऐसा नहीं बोलना, पप्पा जी गलती हो गई बोलना। मतलब बाकी तो ठीक है, पर दोनों का क्या साथ में निकला एक साथ वो बेटे। अपने को तो उसमें ही मजा आया। ओके चलो चलो चलो। किसका क्या है बताओ ना फिर। राम का क्रेडिट है। ओके। राम का 8000 क्रेडिट है। वापिस बोल राम का। ओके हाँ बराबर तो लिखा था मैंने। और कृष्णा का 4000 डेबिट है। ओके। हाँ, स्मार्ट एंड हैंडसम। राम एंड कृष्णा। शाम तो है ही स्मार्ट। मेरे को एक जन मिला अभी बीच में रिसेंटली, थोड़े दिन अभी
कल ही मिले एक भैया, बोले तेरे को आदत है ना बोले खुद की तारीफ करने के। मतलब भैया मैं काई को वेट करूं किसी और की मेरी तारीफ वेट करने की। आई नो दैट आई शुड बी सेल्फ अप्रिशिएटेड, सो आई अप्रिशिएट माई ओन सेल्फ। अभी कल या परसों ही अपन ने जब थोड़े दिन पहले अप्रिसिएशन वाली बात की ना, तो कल या परसों ही एक हमारे भैया है बड़े, भाला भैया, रूपल भैया बोल के है, उनका अच्छा बड़ा फर्म है। तो वो 2 दिन पहले ही मिले मेरे को, तो हमारा डिस्कशन हुआ कि बोले तू अपनी तारीफ, मतलब भैया मैं किसी का वाइट नहीं करता तारीफ करने के लिए, हम गुरु लोग तो भूखे ही रहते तारीफ के, कोई करे नहीं करे हम खुद की कर लेते, सो वी सेल्फ अप्रिशिएट। तो ऐसी वो डिस्कशन हुआ तो बता रहा हूं। चलो अब ये रामकृष्णा का हो गया। अब आप एक चीज समझ लीजिए, हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में ये साइड हो गई क्रेडिट साइड, ये साइड हो गई डेबिट साइड। तो पहले करंट अकाउंट की चीजें देख लेते हैं। राम इज अलाउड अ सैलरी 6000 और इसको 3% ऑन नेट सेल। तो पहले सैलरी दे देंगे राम को, क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे राम को सैलरी कितनी, 6000। ओके, कमीशन 3% सेल्स पे, सेल्स कितना है 2,08,000 पे 3% देना है, तो 6,2। ओके, तो कमीशन लिख दूंगा यहां पे कृष्णा को 6,240। कौन से साइड लिख रहा हूं मैं, कौन से साइड लिख रहा हूं मैं, क्रेडिट साइड। वो उनको मिल रहा है, उनको मिल रहा है, मतलब कैपिटल बढ़ रहा है। सर इसका हाथों हाथ दूसरा इफेक्ट भी दे दीजिए ना। ओके बेटा, यहां पे पीएनएल बना लिया मैंने, यहां पे पीएनएल बना। एक सेकंड बेटा, सैलरी 6000, एक ही मिनट बेटे, कमीशन 6240। हाँ आप बोल, क्या बोल रही हूँ, सेल्स में सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद में दिया जाता है। इस क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न नहीं है, इसके लिए मैं सेल्स के ऊपर ही दे रहा हूं डायरेक्ट। नहीं तो नेट का मतलब होता है सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करना। जब तक आप सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस नहीं करो उसे ग्रॉस सेल्स बोला जाता है। तो जब आप माइनस करोगे तो उसे नेट सेल्स बोला जाता है। समझ में आया? तो नेट सेल्स को हाईलाइट करके लिखो, नेट सेल्स मींस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। नेट सेल्स मींस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ऑल गुड? कहां तक पहुंच गए हम? कमीशन तक आ गए। फिर कमीशन के बाद में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 5%। कहां है? 8,000 और 4,000। करंट अकाउंट के कौन से साइड लिखूंगा? ऑल गुड? हाथों हाथ इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में। हाँ नहीं, चेक कर, पार्टनर की कैपिटल कितनी है, पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 1,60,000 का 5% कितना होता, और 80,000 का 5% कितना होता? सही है ना मेरा? कोई बात माँ चाहिए। हाँ 12,000 में बेटा जीरो देखना, बॉर्डर के उस साइड है। अरे हाँ ना, तो कहा है 12,000 तो लिखे भाई बेटा। आंखों का देह का मिला मुझे मौका, तूने मेरे को सब में रोका टोका। मौका मौका। हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट, बस इतना ही है। हाँ अब सीधा सीधा नेट प्रॉफिट। अब अपने पास नेट प्रॉफिट तो है नहीं, अपन डायरेक्ट उठा लेते। नेट प्रॉफिट है 43,500, 27,500। देखिए ये अपने पास है नहीं, अभी अपन प्रैक्टिस है, रिवीजन सेशन है, तो कहीं ना कहीं अपन डायरेक्ट उठा ले रहे। अब इसको क्लोज कैसे करेंगे? बड़ा भाई, अब राम का बड़ा भाई, राम का छोटा भाई, तो इधर अपन ने टोटल मार लिया। इसकी टोटल कितनी आती? 60। ओके 65,500। ओके
whatsoever the reason may be, see, कोई बात नहीं, my mistake. 35,500 and 35,500. हाँ, ऊपर रेशियो दिया हुआ है, पर इशू क्या हो गया है कि दे हैव चेंज द रेशियो. पुराने बुक्स में, लेट मी करेक्ट, पुराने बुक्स में 3:1 दिया था. अब इनको मालूम है आंसर चेंज करने में मेहनत जाएंगी, तो इन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया. समझा? रेशियो ओरिजिनली 1:1 है, बुक में गलत प्रिंट हुआ है जब 3:1 था. तो यहां पे हम लिखेंगे 35,500, 35,500. कितना आ रहा करंट अकाउंट का बैलेंस? कितना बेटा? 500 कहां गए? 35,500 है तो 500 तो आएगा ना. 8 और से 14, 14 और 8 22, 22 और 50, 57. इधर कितना? 45,740. इधर भी आएगा 45,740. अब मेरे को एक चीज बताओ, राम के छोटे भाई के पास कितने पैसे? राम पूछ रहा, राम के छोटे भाई के पास कितने पैसे? पापा को पूरे देने पड़ेंगे, तो लिखूंगा बैलेंस. बैलेंस कैरी डाउन कितना? 57,500, राइट. और इसके पास 41,740. ओके. अब ये कहां लिखेंगे जाके? देखो, लिखने का पद्धति भी बताता हूं मैं. कैपिटल लायबिलिटी साइड में लिखेंगे करंट अकाउंट राम कृष्णा 57,500 042,910 109240, राइट. ओके, 99,240, राइट. ऑल गुड. समझ में आया कि नहीं समझा? करंट अकाउंट क्लियर हो गया अब कंसेप्ट? करंट अकाउंट में कोई तकलीफ? ओके. हाँ बेटा, 2 मिनट. सो वी आर डन विद दिस प्रोवाइड नहीं करूंगा. नॉट रिकवरेबल, न्यू बैड डेब्ट, ये भी नहीं करनी है, ये भी नहीं करनी है. तो हमें सिर्फ बची कौन सी है? 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स. अब 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हमें डेट दिए हुआ है. जब भी डेट दी गई हो ना, तो डेट के महीने देखो और अपना फाइनेंशियल ईयर देखो. तो वर्किंग नोट में आपने फाइनेंशियल ईयर लिखना चाहिए. अब फाइनेंशियल ईयर में कहां से लिख रहा हूं? अप्रैल 2018 मार्च 2019. अब ये कब से? अब जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 मंथ्स मेरे फाइनेंशियल ईयर के, हाँ या ना? अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड बोले तो असेट, गवर्नमेंट बॉन्ड बोले तो असेट, बोले तो मेरे को पैसा आएगा, इंटरेस्ट का पैसा मेरे को. पर मैं इस फाइनेंशियल ईयर में कितने महीने के रिकॉर्ड करूंगा? क्यों 3 महीने के? वो मेरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर है. कितने है मेरे फाइनेंशियल? 3 महीने मेरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर है. तो मैं क्या करूंगा? 15,000 इंटू 12 इंटू 3/12. क्यों किया मैंने इंटू 3/12? क्योंकि 12 महीनों में से 3 महीने मेरे फाइनेंशियल ईयर के. ये 450 रुपीज का इंटरेस्ट होना चाहिए. मुझे कैसे पता ये लिखा है कि नहीं लिखा है? मैं चेक करूंगा कि क्रेडिट साइड में कोई इंटरेस्ट दिया है क्या. क्या चेक करूंगा? चेक करो, इंटरेस्ट कुछ भी दिया है क्रेडिट साइड में नहीं है, मतलब ये पूरा के पूरा इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ है. तो मैं क्या करूंगा? पीएनएल के क्रेडिट साइड में जाके लिखूंगा 450 इंटरेस्ट
अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, और हाथों हाथ जाऊंगा 15,000 के बॉन्ड के अंदर 450 ऐड करके 15,450। गुड, श्योर है? अरे बाप रे, क्या बात है, 11:20 हो भी गई। मतलब वक्त का 1 घंटा आज कहाँ गया पता भी नहीं चला, नहीं? और जब एक 10-20 को तुम, मतलब तुम्हारे गायों को सेटल होने में टाइम लगा उसका कुछ नहीं बोलेंगी तुम? एक दूसरे से झगड़ रहे थे, तू उधर बैठ मैं उधर बैठती, तू उधर बैठ, कोई बात नहीं, 10 मिनट और दूंगा तेरे को मैं, जा। इंश्योरेंस 9 मंथ्स, इंश्योरेंस, आप देखो इंश्योरेंस 9 मंथ्स, हमने अभी एक पद्धत सीखी है कि हम वो पद्धत फॉलो करेंगे। क्या पद्धत है? 9,000 डिवाइड बाय 9 इंटू प्रीपेड के मंथ्स कितने हैं? 3 प्रीपेड है, क्या आउटस्टैंडिंग है? येड़ो आउटस्टैंडिंग है 3 मंथ्स, तो ये आ गया 3,000, ये आ गया। ओके, गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, ठीक है ना। ओके 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 ओके, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कोई आउटस्टैंडिंग नहीं, ये नहीं, ये नहीं। 5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अभी सिखाया मैंने, पर वापिस एक और बार, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 5,000 इंश्योरेंस क्लेम है, 2,000 एसेट में और 3,000। क्या बात है, जोरदार। तुमको लगता है, पर ये जो आज का सेशन है ना, ये तुम्हारे लिए वन ऑफ द वेरी गुड सेशंस है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि पूरे जितना भी वायरिंग, जैसे ऐसे बोलते ना कि मांझा अपना वो हो जाता, उलझ जाता, तो आज वो टैंगल करके मैंने एक एक करके वो मांझे को सुलझा, ऐसा मेरे को लग रहा। पर वो फिर भी हमारे 2 जन अभी भी बातों में बिजी थे कब से, मालूम नहीं कौन है वो दो, अब उनको खुद को मालूम होना चाहिए। चलो लेट्स स्टार्ट। ये वाली एडजस्टमेंट अगेन अगेन अ नाइस एडजस्टमेंट टू बी डन, हिडन वाली है। क्वेश्चन नंबर 7, मशीनरी 25,000 की है, एडिशन कब हुआ? अब इस एडजस्टमेंट को करने के लिए 25,000 ऐसे लिखेंगे, 2 ब्रेकअप कर देंगे, 2 ब्रेकअप करके क्या करेंगे? 10,000 और 10,000 की डेट लिख देंगे, कितने महीनों के लिए, और यहां पे कितने महीनों के लिए। तो ये 15,000 पे कितने का डिप्रिसिएशन? ये 15,000 पे 10% है ना, तो डायरेक्ट 1,500 का डिप्रिसिएशन आ जाएगा। और यहाँ पे 10,000 पे भी 500 का आएगा। क्यों आएगा 500? सर ये 6 महीने कैसे लिए आपने? 1 अक्टूबर 2018 दिया है, तो 1 अक्टूबर। एक चीज हमें से याद रखिए, जितने फाइनेंशियल ईयर के लिए आपने उसको लिया है, उतने ही फाइनेंशियल ईयर के लिए आप उसे यूज करेंगे, तो आपको उतने ही फाइनेंशियल ईयर का ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज नहीं, डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। रियलिटी ऑफ टर्म्स में हम यहाँ पे 6 महीने लेते हैं, बट व्हेन यू गो इन सीए इट इज कंसीडर्ड बाय डेज। अगर आप 2 अक्टूबर के बाद में अगर कोई भी चीज करते हो, तो उसे फ्लैट 50% का डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाए।
एज पर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, सेक्शन 32 में एक्सप्लेन किया है पूरा डिप्रिसिएशन। ठीक है, बड़े होंगे तब की बात है। ओके ओके, ये एडजस्टमेंट में कोई भी प्रॉब्लम? क्लोजिंग स्टॉक यहां पे एडिशन वाला जम गया, कोई तकलीफ? श्योर है? 2000 का डिप्रिसिएशन होगा, कहां माइनस होगा? असेट में से माइनस होगा और पीएनएल में डिप्रिसिएशन का कोई इशू नहीं। आईडीडी, आईडीडी की एडजस्टमेंट कभी भी गुड्स वर्थ रुपीज 8000 वेर परचेस्ड ऑन 31 मार्च, परचेस है, परचेस में ऐड करेंगे, क्रेडिटर में भी ऐड करेंगे। पर एक चीज ध्यान देना, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट विद द एडजस्टमेंट। अगर गलती से ये स्टेटमेंट नहीं दिया है, समझो ये स्टेटमेंट नहीं दिया है, क्या पढ़ने में आ रहा? इस एडजस्टमेंट की, अगर ये तो मैंने रेड मार्क कर दिया ना, मतलब वो दिख नहीं रहा, मतलब ये दिया ही नहीं है। तो इस एडजस्टमेंट की 4 एडजस्टमेंट होंगी, मतलब 4 इफेक्ट्स होंगे। परचेस में ऐड करेंगे, क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करेंगे, क्रेडिट साइड में, और असेट के क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करेंगे। क्योंकि माल खरीदा है तो साल के आखिरी में पड़ा भी है ना, तो इसके लिए आपको क्लोजिंग स्टॉक में भी। पर ये अभी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इंग्लिश पढ़ो, वहां पे क्या लिखा है? इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये स्टेटमेंट नहीं रहता था तो मैं आपको तो बोल के चल रहा, नहीं तो कल जाके बोलेंगे सर आपने बताया नहीं हमारे को। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गलत हमेशा टीचर ही होता है। समझ में आया? ऑल गुड? पक्का? चलो नेक्स्ट। एक सेकंड, कहां पे बैठे? कमीशन प्री रिसीव्ड है तो लायबिलिटी है। आप एक चीज समझो, ये कौन से साइड है बेटा? क्रेडिट साइड। दो ही चीज हो सकती है, या तो इनकम या तो लायबिलिटी। प्री रिसीव्ड है तो इनकम नहीं है, प्री रिसीव्ड है तो आपको आगे जाके उसको काम करके देना कंपलसरी हो गया, तो आपने इनकम ले ली पहले, तो वो लायबिलिटी होती है। ठीक है, हाँ और बोलिए। अगर उसके पहले भी होता था और स्टेटमेंट नहीं दिया जाता था तो भी मैं लेता था। वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ना कि स्टॉक में लिया है कि। ऑल गुड? क्लियर? चलो बोल आंटी। इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है तो असेट है, वो कंट्रीब्यूशन पीएनएल डेबिट में, इन्वेस्टमेंट असेट में, और सिर्फ प्रोविडेंट फंड है तो लायबिलिटीज में। हर चीज डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से चेंज होगी। जोरदार, मजा आ गया। दो मिनट बेटा, हाँ बोल। एक सेकंड, डाउट उसका है कि तेरा है? पक्का कि वो तेरे को बोल रही बोलने के लिए? हाँ चल चल बोल। बेटा कुछ भी माइनस कर, अल्टीमेटली तेरे को उसके बाद में ही इफेक्ट देना है जो भी देना है। दाल और रोटी सब्जी दिए भी है, तू रोटी अगर सब्जी के साथ खा या दाल के साथ खा फर्क नहीं पड़ता, चावल बाद में ही आने वाले। दैट इज कॉल्ड एज न्यू आरडीडी। ठीक है, हाँ बस ये मत पूछना अगर मेरे को चावल पहले खाना है तो बस, और कुछ नहीं होगा कि सम पूरा उल्टा हो जाएगा और गलत हो जाएगा, फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। आप अनरिकॉर्डेड करो, फिर बिल्स रिसीवेबल करो, आपको जो करना है आप करिए। एट द एंड ऑफ द डे आरडीडी सब प्लस माइनस करने के बाद ही निकलता। चलो, रेंट ए हिडन एडजस्टमेंट है, कितने महीने के लिए? 10 महीने के लिए। तो हम कैसे करेंगे? 10,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 2, 10,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 2 बोले तो
क्या ये? गुड गर्ल्स। ये मैंने आपको समझाया, ये इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसके लिए ये लायबिलिटीज में जाएगा। ऑल गुड? आता 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 सही है कि गलत है? पक्का? और कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें? बेटा आप एक चीज समझिए, हर ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट जाता है, तो इसे हम डायरेक्ट लायबिलिटीज में लिखेंगे और यहां से इन्वेस्टमेंट वर्ड गायब करना है। ठीक है? ओके। मैं क्या बोल रहा हूं, वो डाउट पूछ रही है, मैं तुम में से किसी को पूछ लूंगा कि उसने क्या पूछा, फिर मेरे को मत बोलना। हाँ बिल्स पेबल डिसऑर्डर हुआ तो बिल्स पेबल में से माइनस करो और हमारे क्रेडिटर में बढ़ा दो, क्योंकि हमको देना था, हमने उल्लू बनाया, मतलब हमने, मतलब हाँ आगे। जोरदार। 9th वाले क्वेश्चन में एनी एडजस्टमेंट दैट इज डिफिकल्ट प्लीज चेक। यस, व्हाई नॉट? न्यू एडजस्टमेंट बच्चा, न्यू एडजस्टमेंट बच्चा। अरे मैं भाई कल जाके तुम क्या बोलेंगे, सर ने पढ़ाया नहीं। ओके कितना है इंश्योरेंस का? है 7,500। मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या है? 18 मार्च 19। और ये कब तक है? कब तक है ये? मेरा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा? बाकी लोगों ने भी बोलना चाहिए, रिकॉर्डिंग है, नहीं तो मैं और शब्दों का इस्तेमाल करता था। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। हाँ मेरा फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा? मार्च 19 क्लोज हो रहा। और मेरा इंश्योरेंस क्लब क्लोज हो रहा। मेरे फाइनेंशियल ईयर के बाहर कितने महीने हैं? कभी भी याद रखना, इंश्योरेंस 12 महीनों का होता है। कितने महीनों का होता है? अच्छा, ये 12 महीनों में से मेरे महीने कितने नहीं है फाइनेंशियल ईयर के? तो 3 महीने प्रीपेड हुए, तो मैं क्या करूंगा, 7,500 डिवाइड बाय 12 इंटू 3। तो ये जो 3 है ये कौन से महीने, वो भी बता रहा हूं मैं। अप्रैल, मई, ये तीनों वो है 19 के, अप्रैल, मई और जून। समझ में आया? तो यहां से प्रीपेड माइनस होगा असेट में जाके। ऑल गुड, ऑल क्लियर? हाँ बोल, मेरे को पूछ। तू, मैं नहीं डांटता ना बेटा, तू टेंशन मत ले, मैं मारता भी नहीं, मारती सिर्फ ये। अरे अच्छा, हाथ इधर गया क्या? सॉरी, ये भी नहीं मार। अरे वो सिर्फ बॉडी का वो था, क्या बोलते बॉडी का रिफ्लेक्स। क्या इंग्लिश है तेरी? हाँ बोलना तो। रिड्यूस टू 13,000। नो, नाउ द वर्ड टू, अरे सॉरी, हाँ, टू एंड बाय प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। 13,000 प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 15,000। 15,000 का 13,000 हो गया, तो 2,000 का रिड्यूस्ड बाय 13,000, तो पूरा 13,000 का डिप्रिसिएशन होता था। तो टू एंड बाय प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। अंडरस्टूड? टू एंड बाय प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। ठीक है, ऑल गुड, समझ में आया? क्या ये प्रीपेड वाला भी समझ गया, 3 मंथ्स वाला? ओके। हाँ बेटा, बिल्स रिसीवेबल ऐड होता बेटा। बेटा एक चीज आप हमेशा याद रखो, डिस्काउंट ऑन डेटर्स है ना, अपन सब एडजस्टमेंट करने के बाद ही देते हैं।
ऐसा इन लोगों ने एक थंब रूल बना लिया है। आपका ऐसा बोलना है कि भाई सर डिस्काउंट की जो वैल्यू है, हम डिस्काउंट की वैल्यू नहीं कर रहे बेटा, हम रिजर्व ऑन डिस्काउंट बना रहे हैं। कंपलसरी नहीं है कि हर डेटर आके मुझसे डिस्काउंट मांगेगा, पर कुछ तो नगित्तर रहेंगे जो बोलेंगे अरे भैया दे देना, मतलब डिस्काउंट दे देना, और वो भीख नहीं मांग रहे, पर वो बोलेंगे मेरे को डिस्काउंट दे देना। तो हम रिजर्व बना के चल रहे कि अगर कल जाके किसी ने मुझसे डिस्काउंट मांगा तो मैंने पहले से पैसा जमा करके रखे हुआ है वो डिस्काउंट। जैसे आरडीडी अगर डूब गया, तो अगर किसी ने डिस्काउंट मांग लिया तो मैं पहले से रिजर्व बना के रखता हूं। तो आप जब भी पढ़ेंगे ना, तो आप उसको पढ़ेंगे प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स या रिजर्व ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ऑल गुड? पक्का? ठीक है, आगे। सो आई थिंक वी शुड बी समिंग अप नाउ। रिजेक्टेड। अब मेरे को एक चीज बता, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया क्या? पर मेरा माल तो जल गया। तो ट्रेडिंग क्रेडिट में गुड्स डिस्ट्रॉयड, यहां पे लॉस कितने का हुआ? पीएनएल के डेबिट में 3000 डाल दे, बस दो ही है। हाँ क्या? हाँ बेटा आया। अरे वी आर डन विथ इलस्ट्रेशंस। जोरदार जोरदार, मजा आ गया। मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी लेता था, बट एज वी हैव समय की कमतरता के कारण विल हैव वन मोर सेशन, विल हैव वन मोर सेशन। एक मिनट, इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 का ले लू मैं। ओके बच्चा, है मेरा बच्चा, ये रहा। हाँ बच्चा, एडवर्टीजमेंट फॉर 3 years फ्रॉम 1/10/2018। कितना साल बोला बेटा? महीने कितने हैं? तो अपन पहले लिख देंगे 4800 डिवाइड बाय 36। मेरे फाइनेंशियल ईयर के महीने कितने? गलत। मेरे फाइनेंशियल ईयर के महीने 12, पर जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करते कॉमन, अक्टूबर 2018, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 महीने मेरे फाइनेंशियल ईयर के। तो बाकी के 30 महीने क्या हुए? तो मैंने इंटू 30 कर लिया। ये 30 क्यों किया मैंने? सर आपके 6 महीने कैसे हुए? बेटा माय फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम मार्च 18 and it ends at April, and it starts from October 18, which is part of my financial year, which goes till October, November, December, January, February, March. So it goes 6 months are of my financial year and 30 are prepaid. So I can do the calculations now. E 3 10s, 3 12s, 2 5s, 2 6s, इससे ज्यादा आता नहीं, 6 800 सा। तो बेटा ये 4000 क्या हुआ? ये 4000 क्या हुआ बच्चा? समझा क्या? हम आज के बाद ये जो बॉक्स में महीने हैं ना, या तो आउटस्टैंडिंग के लिखेंगे, एक थंब रूल बना लो ना, तो क्या हो जाता? टेंशन फ्री हो जाता काम। या तो आउटस्टैंडिंग है या तो प्रीम है। अरे 11:40 हो गई। हाँ सर, मैं ऊपर ही बैच ले रहा हूं, बॉयज को ऊपर भेजना है। आओ छोड़ता, 2 मिनट दीजिए, छोड़ता, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा मैं पढ़ाने के इसमें। 11:40 इट इज। सॉरी। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। हाँ तू आके पूछ लो बेटा। आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं है कि तेरा डाउट नहीं लेना था, पर वो कैसा है, बॉयज को 11:15 बजे बुलाया था, ऑलरेडी 11:40 तो हो गई है, और मुझे 3 बजे नागपुर भी निकलना है। कल टेस्ट है ना? आई एम मायरदार बेटा। माई सिस्टर्स डॉटर इज गेटिंग वेडेड। मेरे सगे बड़े पापा की लड़की है, तो एकदम क्लोज रिलेशन है। मेरी सिस्टर की रही तो मैं यहां पे रहूं, मेरे पापा जान ले लेंगे मेरी। हाँ ठीक है, इसकी मम्मी ने भी किया था रे भाई, उसकी मम्मी को भी लगाना है मेरे को, कुछ काम था।
हाँ तू एक तू भी रुक जा। हाँ हाँ, प्रोविजन वो आरडीडी है बेटा, न्यू आरडीडी। प्रोविजन ऑन रिजर्व ऑन डाउटफुल डेप्ट इज अगेन अ न्यू आरडीडी। हाँ हाँ, नामकरण अलग है बेटा, न्यू आरडीडी। आप समझिए, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, इन सबके नामकरण अलग अलग है, काम एक ही है। दीज आर ऑल डाउटफुल डेप्ट, उसके सिर्फ नाम अलग अलग है।